बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ हार्मोन डिसऑर्डर। हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे ग्लैंड होते हैं जो कि कुछ हार्मोन सीक्रेट करते हैं जो कि हमारी बॉडी को ग्रोथ होने में हेल्पफुल होते हैं। जब उनकी सीक्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो हमारी बॉडी की हाइट बिल्कुल बढ़ जाती है, और जब ये लो सीक्रेशन होती है तो हमारी बॉडी की जो हाइट है वो बिल्कुल छोटी हो जाती है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इन दोनों चीज़ों को कवर करेंगे इंशाल्लाह, कि ये ज़्यादा सीक्रेशन हार्मोन की क्यों होती है और लो सीक्रेशन हार्मोन की क्यों होती है, इनके क्या काजेज़ होते हैं और क्या इनके सिम्पटम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रोथ हार्मोन को पढ़ते हैं कि ये ग्रोथ हार्मोन क्या है। बेसिकली ग्रोथ हार्मोन जो है ना, ये हमारे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है बाय द स्टिमुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, जो कि हमारे बॉडी को अच्छी हाइट देने में हेल्पफुल होता है। सही है, हमारी पूरी बॉडी को ग्रोथ करवाता है, जिसमें हमारी बॉडी आ जाती है, लाइक उसमें जितने सारे भी ऑर्गन आते हैं ना हमारे बॉडी में, उन सारे ऑर्गनों की ग्रोथ में ये हेल्पफुल होता है, जिन्हें हम सोमेटोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। सही है, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन का अदर नाम ग्रोथ हार्मोन भी है, और इसके अलावा जीएच हार्मोन भी है। जो भी आप नाम बोले इनको बोल सकते हैं। सही है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से। सही है, फिर हम आते हैं रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन किस तरह रेगुलेट होता है, उन चीजों को अगर हम देखेंगे तो इसमें कह रहा है कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज बाय प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल बाय, मेनली ये कंट्रोल तो हाइपोथैलेमस से होता है ना, तो इनमें से एक फैक्टर होता है। सही है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये एक मतलब फैक्टर भी कह सकते हैं आप, इन्हें इन्हें हार्मोन भी कहते हैं। ये क्या करवाता है, इंक्रीज रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाने में हेल्पफुल होता है। सही है, मतलब ज्यादा सीक्रेशन करवाता है ग्रोथ हार्मोन की, इनका यही फंक्शन है। सही है, एक और दूसरा हार्मोन है जिन्हें हम ग्रोथ हार्मोन इनहेबिटिंग हार्मोन कहते हैं। ये क्या करवाता है, ये ग्रोथ हार्मोन को सप्रेस करवाता है रिलीज होने से, मतलब उनको इनहेबिट करता है कि ये रिलीज ना हो। क्यों रिलीज ना हो, इनके भी मल्टीपल रीजन है। क्योंकि जब आप प्यूबर्टी के एज पे पहुंच जाते हैं ना, तो आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज होना स्टॉप हो जाता है, बिल्कुल लो अमाउंट में सीक्रेट होता है। बिफोर प्यूबर्टी ये ज्यादा सीक्रेशन करवाता है, मतलब ग्रोथ हार्मोन की, ताकि आपकी बॉडी फुली मेच्योर हो, आपके जो बॉडी के अंदर जितने सारे ऑर्गन है वो फुली मेच्योर हो जाएं। सही है, और उसके साथ साथ जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं ना, जब उनकी बर्थ होती है, तो उनमें तो बिल्कुल ही हाई अमाउंट में मतलब उनकी ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। क्यों? क्योंकि उनकी ग्रोथ होने का टाइम होता है, उसी टाइम उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, तो उस टाइम उनकी ग्रोथ होती है। और मजीद ये चीज भी आ जाती है कि स्लीप के टाइम और एक्सरसाइज के टाइम ये ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होता है। ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो सो रहे होते हैं, तो उस स्लीपिंग के टाइम में भी ये ग्रोथ हार्मोन की ज्यादा सीक्रेशन होती है। आपके इंटरनली जो ऑर्गन होते हैं, या फिर ब्रेन होता है, या मजीद और डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, वो डेवलप हो रहे होते हैं, उनकी ग्रोथ हो रही होती है। तो इस वजह से बच्चे जो है ना ज्यादातर छोटी उम्र में वो सो रहे होते हैं। सही है, तो ये चीज हो गई। फिर कह रहा है कि मेजर रेगुलेटर ऑफ जीएच एंड जीएचआईएस इज ब्लड ग्लूकोज लेवल। मजीद इसमें ये कह रहा है कि मतलब हमारे जो ग्रोथ हार्मोन की रेगुलेशन है ना, वो डिपेंड कर रही थी ब्लड ग्लूकोज लेवल के ऊपर। जब भी हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल अप एंड डाउन होगी ना, तो ये डायरेक्ट ट्रिगर करेगा हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस फिर इस हमारे जो है ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन को मतलब इंक्रीज करवा देता है, जिसमें हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन इंक्रीज हो जाती है। तो एक ये भी रीजन है ग्रोथ हार्मोन के इंक्रीज होने का। अच्छा, तो डिसऑर्डर को अगर हम देखते हैं तो मेनली तो फिगर आपको ऐसे ही नजर आएगी, एक बंदा बिल्कुल हाइट में बड़ा होगा, एक छोटा होगा। तो आज का हमारा टॉपिक जो है ना वो डॉर्फिज्म के हवाले से फर्स्ट पार्ट है इसका, ग्रोथ हार्मोन डिसऑर्डर का। सेकंड पार्ट में हम एक और डिसऑर्डर को बयान करेंगे। सही है, तो इसमें हम ये चीज देखते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो लो अमाउंट में जो है ना ग्रोथ हार्मोन क्यों सीक्रेट करता है, क्या रीजन है, और डॉर्फिज्म हम किसे कहते हैं, ये चीज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन को देखते हैं कि डॉर्फिज्म हम किसे कहते हैं। डॉर्फिज्म इज शॉर्ट स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे बंदे, मेल हो या फीमेल, जिनकी हाइट बिल्कुल लो हो, छोटी हो, तो उन्हें हम डॉर्फिज्म कैटेगरी में रखते हैं। सही है, एन एडल्ट हाइट 4 फीट 10 इंचेस 147 सेंटीमीटर और लेस, एक बंदा जिसकी हाइट 4 फीट हो या उनसे कम हो, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, वो डॉर्फिज्म कैटेगरी में आएगा। मतलब उसके जो पिट्यूटरी ग्लैंड वो ज्यादातर ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट नहीं करता बचपन से ही, तो वो उसका कद जो है, हाइट जो है वो बिल्कुल छोटी हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू
एडवोकेसी ग्रुप लिटिल पीपल ऑफ अमेरिका, ये एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, उसने रिसर्च किया था इस हवाले से। तो उनके मुताबिक जो 4 फीट से कम बंदे होते हैं वो डॉर्फिज्म में आते हैं। सही है। द एवरेज एडल्ट हाइट अमंग पीपल विद डॉर्फिज्म इज 4 फीट, मतलब एवरेज वही बात कर रहा है कि जो एवरेज एडल्ट हाइट होती है ना डॉर्फिज्म के अंदर बंदे की, वो 4 फीट होती है, 122 सेंटीमीटर उनकी हाइट होती है। इनसे मतलब कम होगी, ज्यादा नहीं होगी। अच्छा, फिर अगर हम इनके टाइप्स की बात करते हैं, डॉर्फिज्म के टाइप्स की, तो इनमें से एक आता है डिस्प्रोपोर्शनेट डॉर्फिज्म और दूसरा होता है प्रोपोर्शनेट डॉर्फिज्म। इन दोनों में से क्या फर्क है? तो जिसमें डिस्प्रोपोर्शनेट डॉर्फिज्म है ना, उनमें क्या कह रहा है कि सम एवरेज साइज पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी के कुछ पार्ट जो है ना वो एवरेज साइज होंगे, एंड सम शॉर्टर देन नॉर्मल पार्ट ऑफ द बॉडी, और कुछ शॉर्ट होंगे। जैसे ज्यादातर जो है ना इनकी लेंथ जो है ना मतलब बाजू और टांगे ये बिल्कुल छोटी होती हैं, और बाकी इसके बॉडी का जो पार्ट होता है ये चीजें ये मतलब नॉर्मल होती हैं, मतलब एवरेज साइज की होती हैं, इतनी भी नॉर्मल नहीं होती लेकिन एवरेज साइज की होती हैं। सही है। तो इसमें कह रहा है कि एकोंड्रोप्लेजिया इज मोस्ट कॉमन डिस्प्रोपोर्शनेट डॉर्फिज्म, मतलब ये जो बंदा है ना, मतलब ऐसे लोग जिनमें से जिनके लिम्ब जो होते हैं ना, लाइक उनके बाजू और उनकी टांगे मतलब छोटी हो, और उनका जो बॉडी का बाकी हिस्सा जो ना वो एवरेज हो, तो उनको हम एकोंड्रोसाइट कहते हैं। सही है। क्या कहते हैं उन्हें? एकोंड्रोसाइट कहते हैं। काजिंग द नॉर्मल साइज टोर्सो बट शॉर्ट लिम्स, मतलब उनकी बाकी जो हिस्सा है वही कह रहा है कि बाजुओं के अलावा और टांगों के अलावा बाकी जो बॉडी का हिस्सा है वो नॉर्मल होता है, इतना भी नॉर्मल नहीं होता लेकिन एवरेज साइज का होता है। सही है। तो ये चीज इसमें आ जाती है। अच्छा, फिर अगर हम प्रोपोर्शनल डॉर्फिज्म की बात करें तो इसमें जो है ना ज्यादातर इंडिविजुअल के जो क्या कहते हैं, इंडिविजुअल इज स्मॉलर देन एवरेज ऑल ओवर, मतलब उनके मतलब पूरी बॉडी जो है ना मतलब जिसमें यहाँ पे कह रहा था कि अपर आर्म और लेग्स के अलावा बाकी चीजें नॉर्मल थी, लेकिन इनमें पूरी बॉडी इनकी जो है ना मतलब शॉर्ट स्ट्रक्चर होती है, उनका जो हाइट होती है ना उनकी बिल्कुल लो होती है। सही है। फिर अगर हम काजेज की बात करें तो काजेज में ये चीज आती है कि जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, उसकी वजह से मतलब ये चीज हो सकती है कि आपके वालिदैन के अंदर ये फैक्टर थे कि उनकी हाइट बिल्कुल लो है, तो आपकी हाइट भी लो हो सकती है। दूसरा, पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर हो गया, फेल्यूर ऑफ पिट्यूटरी टू डेवलप, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो गया, या पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना वो डेवलप नहीं हो सका। सही है। तो इसकी वजह से हार्मोनल सीक्रेशन नहीं हो रही, तो इसकी वजह से भी आपकी जो है ना ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा, और न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी आ जाती है, आप ज्यादातर अपनी खुराक नहीं करते, तो उसकी वजह से भी आपकी जो हाइट है ना वो लो होती जाती है। और इसके अलावा एक कॉन्ड्रोप्लेजिया जो मैंने पहले जिक्र किया, इसमें क्या होता है कि आपके कॉटिल बोन के अंदर, बीच के अंदर जो कॉटिलेज होता है ना वो एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से बोन ग्रोथ नहीं कर पा रहा होता, और आपके बाजू और टांगे बिल्कुल छोटी हो जाती हैं, ये चीज हो सकती है। और इसके अलावा समटाइम अननोन, मतलब कुछ टाइम आइडियोपैथिक भी होते हैं, कोई काज का पता नहीं होता, फिर भी मतलब पेशेंट की या फिर किसी पर्सन की जो हाइट है वो बिल्कुल छोटी हो जाती है। सही है। फिर अगर हम सेप्टम्स की बात करें तो इनमें क्या क्या सेप्टम्स आ जाते हैं, तो सबसे पहले आ जाता है कि अ ट्रंक ऑफ रिलेटिवली नॉर्मल लेंथ, मतलब ट्रंक हम किसे कहते हैं, हमारे जो अपर आर्म है ना, दोनों बाजू और दोनों टांगे, इनके अलावा बीच का जो हमारा हिस्सा है जिसमें हमारा ज्यादातर एब्डोमेन आ जाती है, चेस्ट आ जाती है, तो इन्हें हम ट्रंक कहते हैं। ये क्या होगा? रिलेटिवली नॉर्मल लेंथ होगी इनकी, मतलब ज्यादा लेंथ नहीं होगी, नॉर्मल होगी। सही है। शॉर्ट आर्म एंड लेग्स, आपके बाजू और जो आपके लेग्स होंगे ये बिल्कुल छोटी होंगी, और इसके अलावा बाउड लेग्स, आपकी लेग्स जो है ना वो बिल्कुल कर्व होंगी इस तरह, मतलब छोटी होंगी। और इसके अलावा रिड्यूस जॉइंट मोबिलिटी इन द एल्बो, मतलब जॉइंट मोबिलिटी भी मतलब नहीं हो पाएगी आपके एल्बो में, आपके बाजुओं में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि आपके बॉडी के अंदर जो बोन के बीच में कार्टिलेज का जो हमने जिक्र किया, जिसमें एकोंड्रोप्लेजिया हमने पढ़ा, वो एब्सेंट होती है कार्टिलेज, जिसकी वजह से जॉइंट मूवमेंट में भी मतलब सही तरीके से नहीं होती, एबनॉर्मलिटी आ जाती है। और इसके अलावा शॉर्ट एंड हैंड एंड फीट, आपके हैंड और फीट बिल्कुल शॉर्ट हो जाते हैं, उनकी जो हाइट है वो बिल्कुल छोटी हो जाती है। और इसके अलावा लार्ज हेड, आपका जो हेड है वो बिल्कुल बड़ा हो जाता है, और उसमें फेस जो है ना वो ज्यादातर आपका फ्लैट हो जाता है, मतलब एक बड़ा फेस हो जाता है, जिस तरह आपने फर्स्ट टाइम पिक्चर में देखा पहले पहले। तो इसमें यही चीज आपको नजर आ रही होगी। ये देखिए, यहाँ पे देखें, ये फेस भी बड़ा है इन दोनों का, और इनका हेड भी जो है ना बॉडी के हिसाब से बिल्कुल बड़ा है, तो ये चीज इसमें आ जाती है। फिर अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, ज्यादातर ट्रीटमेंट ऑप्शन इसमें मतलब इम्पॉसिबल है, कोई मतलब
नहीं दे सकते हम। ऐसा समझे कि डूबने वाले को तिनके का सहारा जो हम बोलते हैं ना, वही चीज़ है यहाँ पे। लेकिन ये ज़्यादातर देते नहीं है क्योंकि ये बॉडी के लिए ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो इसमें कह रहा है कि डॉर्फिज्म ट्रीटमेंट डू नॉट इंक्लूड इंक्रीज द स्ट्रक्चर, मतलब डॉर्फिज्म की जो ट्रीटमेंट आप दे रहे थे ना, वो आपकी स्ट्रक्चर मतलब आपकी हाइट को इंक्रीज नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। बट मे बी एलिवेटेड प्रॉब्लम काज बाई कॉम्प्लिकेशन, मतलब कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो मजीद आपको कॉम्प्लिकेशन की तरफ लेके जा सकते हैं। तो ये उनसे बचा सकता है आपको। जैसे जॉइंट है, आपकी जॉइंट पेन, मतलब पेन हो रहा होगा जॉइंट में मूवमेंट करने के लिए, तो ये उसके लिए सही हो सकता है। मतलब ज्यादातर ये फायदेमंद नहीं है। तो इसमें क्या है कि ग्रोथ हार्मोन इज ट्रीटेड विथ इंजेक्शन ऑफ अ सिंथेटिक वर्जन ऑफ हार्मोन। एक हार्मोन की इंजेक्शन होती है, वो आप लगाते हैं तो उसकी वजह से मतलब ग्रोथ इंक्रीज हो सकती है। लेकिन मैं दोबारा भी कह रहा हूँ कि ये मतलब ज्यादातर चीजें होती नहीं है। सर्जिकल प्रोसीजर डेट में करेक्ट प्रॉब्लम विथ बोन इन पीपल विथ डिसअप्रोप्रिएट डॉर्फिज्म। अच्छा, जो डिसअप्रोप्रिएट डॉर्फिज्म में डॉर्फिज्म थे जिसमें मतलब उनके अंदर कार्टिलेज मतलब सही तरीके से नहीं बन पा रहा था, जिनमें उनके बाजू और टांगे बिल्कुल छोटी थी, बाकी जो ट्रंक था उनका वो नॉर्मल था, तो उनके अंदर सर्जिकली प्रोसीजर करके मतलब उनकी जो बोन के अंदर प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व किया जा सकता है। सिम्टम्स हमने पढ़ लिए। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट में हम देख लेते हैं, तो मोटर स्किल डेवलपमेंट। इसमें क्या है कि असिस्ट देम इन सिटिंग, मतलब जो पेशेंट इस तरह के लोग होते हैं ना, उनको आप बार बार असिस्ट करनी पड़ती है आपको, क्योंकि हर चीज जो है ना अपने नॉर्मल साइज से कम है, तो उनकी बॉडी भी मतलब छोटी है, उनका दिमाग भी छोटा होगा, तो नॉर्मली डेवलपमेंट अभी तक नहीं होती होगी, तो उनको सिटिंग में वॉकिंग करने के दौरान मतलब उनको देखा जाता है ताकि उनके कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं हो सकता, मतलब कहीं से वो गिर तो नहीं सकते जिसकी वजह से उनको इंजरी वगैरह ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो इनसे चीजों से आपको आपने पेशेंट को बचाना है, सही है। फ्रैक्चर एंड नेसेसरी इक्विपमेंट टू बी असाइन अकॉर्डिंग टू चाइल्ड साइज, और उसके अलावा मतलब पेशेंट की अगर साइज बिल्कुल छोटी है तो उसकी मतलब हाइट के हिसाब से आपने मतलब क्या करने हैं, एक तो उनके ड्रेस को मैनेज करना है, उसके अलावा बेड को मैनेज करना है, चेयर को मैनेज करना है, मतलब जितना उनका हाइट है ना उसके हिसाब से आपने उन चीजें देनी है ताकि वो कंफर्ट फील कर सके, कपड़ों में भी कंफर्ट फील कर सके, बेड के ऊपर जब सोए, चेयर के ऊपर जब बैठे, तो ये सारी चीजें होती हैं। और इसके अलावा साइकोलॉजिकल सपोर्ट में ये चाहते थे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग अबाउट बॉडी अपीयरेंस एंड प्रैक्टिस रिस्पॉन्स इन इंसेंटिव क्वेश्चन एंड टेस्टिंग। अच्छा, यहाँ पे आप पेशेंट से अपने मतलब हाइट के बारे में पूछते हैं कि उनकी क्या साइकोलॉजी है, वो क्या कहता है अपने हाइट के बारे में, वो क्या मतलब सोचता है कि काश में बड़ा होता है या मैं यहाँ पे सेटिस्फाई हूँ अपनी लाइफ से, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। उसके अलावा न्यूट्रिशनल सपोर्ट में ये चीज आती है, बिगिन हाईली हेल्दी ईटिंग हैबिट अर्ली टू अवॉइड लेटर प्रॉब्लम विथ वेट गेन। मतलब आपने जो डाइट वगैरह लेनी है ना वो हेल्दी लेनी है, सही है, हेल्दी लेनी है ताकि जब आपकी जो है ना एज बड़ी हो जाए तो आपके पास कोई वेट गेन के प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि पहले से आपकी जो हाइट है ना वो बिल्कुल लो है, और ऊपर से आपका अगर वेट इंक्रीज हो गया तो आपको जॉइंट पेन हो सकता है घूमने में, और भी मजीद सिर्फ जॉइंट पेन नहीं, मजीद और भी मतलब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो इससे ये कह रहा है कि आपने हेल्दी डाइट लेनी है ताकि आपकी जो हेल्थ है ना वो बिल्कुल सही मतलब हेल्थ जो है वो हेल्दी रहे आपकी पूरी बॉडी, सही है। अच्छा, गिगाटिटिज्म ये हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट होगा ग्रोथ हार्मोन का, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, उसमें हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी। आज के ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।